Hello students, welcome to Neha classes. This is the sixth video of chapter 1 partnership. In this video we study about the interest on drawing. We know first of all we know the meaning of interest on drawing. चलिए पढ़ते हैं. Drawing means the amount withdrawn in cash or in kind by the partners for their personal use. ठीक है, तो ड्राइंग वो होती है जो कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है, चाहे तो कैश के रूप में चाहे किसी काइंड के रूप में. किस चीज़ के लिए? देयर पर्सनल यूज़ के लिए. तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं ड्राइंग्स. और ड्राइंग इंटरेस्ट इज़ नॉट चार्ज्ड. इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करते फ्रॉम पार्टनर से. कब? जब पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड. अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड नहीं है कि हमें इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, तो हम उसे चार्ज नहीं करेंगे. इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एंड इंटरेस्ट इज चार्ज. और अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. तो इट इज़, फिर हम उसे शो कैसे करते हैं? इट इज़ क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो हमने पहले की वीडियो बनाना सीखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है. ठीक है, तो हम उसे कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को. अब हम देखेंगे इसमें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. वो सब चीज़ें हम आज सीखेंगे और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी कि कैसे हमें इसे अटैम्प्ट करना होता है. ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं वन बाय वन कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें पहले तीन चीज़ देखनी होगी. हमारे क्वेश्चंस में समटाइम्स दे रखा होता है कि हमने जो ड्राइंग्स है ना, वो ड्राइंग्स या तो हम एवरी मंथ निकालते हैं या फिर क्वार्टरली निकालते हैं या फिर एवरी 6 मंथ निकालते हैं. ठीक है, अगर हम अपनी ड्राइंग एवरी मंथ विड्रॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पूरे ईयर में ड्यूरिंग द ईयर हम जो ड्राइंग है वो कितनी बार निकालेंगे? 12 बार. 12 टाइम्स हम अपनी जो सैलरी है वो जो ड्राइंग्स है वो विड्रॉल कर रहे हैं. क्वार्टरली का मतलब होता है कि हम पूरे ईयर में तीन तीन पार्ट्स में से डिवाइड कर देते हैं. हर 3 मंथ बाद हम विड्रॉ करेंगे अपनी ड्राइंग्स. तो ऐसा करने पर हम कितनी बार विड्रॉ करेंगे? 4 टाइम्स हम विड्रॉ करेंगे पूरे ईयर में अपनी ड्राइंग. और एवरी 6 मंथ, तो एवरी 6 मंथ में हम सिर्फ 2 बार ही विड्रॉ करेंगे अपनी ड्राइंग. ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी है. अगर एवरी मंथ निकाल रहे हैं तब क्या होगा? क्वार्टरली निकाल रहे हैं तब क्या होगा? अगर एवरेज 6 मंथ निकाल रहे हैं तब क्या होगा? अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम पहला वाला केस देखें, एवरी मंथ मतलब कि हर महीने हम अपने ड्राइंग्स विड्रॉल कर रहे हैं. लेकिन इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बिगिनिंग में, मिडल में या फिर एंड में. बिगिनिंग का मतलब होता है फर्स्ट डेट जो होती है, और मिडल का मतलब 15 और एंड का मतलब 30. हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे मंथ में 30 डेज होते हैं. तो अगर हमारा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हम जो विड्रॉ कर रहे हैं अपने ड्राइंग वो एवरी मंथ बिगिनिंग में कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक फर्स्ट डे पे हम क्या कर रहे हैं? अपनी ड्राइंग्स विड्रॉल कर रहे हैं. और अगर उसने बोला है कि मिडल में, एवरी मंथ मिडल में निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 15th डेट में हम अपनी ड्राइंग्स क्या कर रहे हैं? विड्रॉल कर रहे हैं. और अगर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एंड में निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 30th को निकाल रहे हैं, मतलब 30 तारीख में हम अपनी ड्राइंग्स विड्रॉल कर रहे हैं. ठीक है, ऐसी क्वार्टरली में बिगिनिंग, मिडल और एंड, और ऐसे ही एवरी 6 मंथ में बिगिनिंग, मिडल और एंड. कि हम बिगिनिंग में निकालेंगे, मिडल में निकालेंगे या फिर एंड में निकालेंगे. तो ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें याद करनी पड़ती है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी कि कैसे हम उसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या मैं लिख रही हूँ. तो एवरी 6 मंथ है तो यहाँ पे 6 आता है. 6 मैं इसका बताऊँगी कहाँ यूज़ होगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगी तब. ठीक है, क्वार्टरली में आता है, उसमें भी 6 आता है, और एवरी 6 मंथ में 3 आता है. ये आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा सा तो याद रखना ही पड़ेगा भाई. ठीक है, यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे, मतलब कि अगर मिडल में निकाला तो 6 लिखना है हमें, और अगर बिगिनिंग में निकाला है तो इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे. कितना? 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6.5. और यदि हम इसी का एंडिंग में बोलें तो 0.5 क्या करेंगे? लेस. तो 6 में से 0.5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5.5. ठीक है, क्वार्टरली में 6 है, और अगर हम बिगिनिंग में जाएँ क्वार्टरली के तो हम प्लस करते हैं 1.5, तो अगेन वो क्या बन जाएगा? 7.5.
और ऐसे ही अगर एंड में जाएंगे तो माइनस करेंगे 1.5, तो बन जाएगा आपका 4.5। ठीक है, वो क्या बन जाएगा 4.5। ओके, 6 मंथ के लिए देखते हैं। 6 मंथ में भी ऐसी है, जब हम बिगिनिंग में जाएंगे तो प्लस करते हैं 0.5 और एंडिंग में जाएंगे तो माइनस करते हैं 0.5, तो इसलिए ये हो गया 2.5 और ये हो जाएगा 3.5। ये फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि कैसे कैसे होता है। तो एवरी मंथ में 6, 6.5, 5.5, क्वार्टरली में 6, 7.5, 4.5, एवरी 6 मंथ पे 3, 3.5, 2.5। फिलहाल अभी आपको ये सिर्फ याद रखना है। आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि किसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, अब हमारा एक और मेथड है, सिंपल मेथड। ठीक है, जब हम अपनी ड्राइंग्स जब हमारी ड्राइंग्स की विड्रॉल डेट ना दे रखी हो, नहीं बता रखा हमें क्वेश्चन में कि हम एवरी मंथ निकाल रहे हैं, क्वार्टरली निकाल रहे हैं, या फिर एवरी 6 मंथ, या फिर उसमें अब एवरी मंथ निकाल रहे हैं तो बिगनिंग में, मिडल में, एंड में, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तब हम अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए उसका फॉर्मूला है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, अगर हमें पता लगे कि हमारे पास पता हो, मतलब कि इन्फॉर्मेशन होगी कि टोटल ड्राइंग कितनी है हमारी, वो लिखेंगे। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना दे रखा हो आपको 10%, 6%, 5%, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। ये ध्यान रखना है कि 6/12 हमें लगाना ही है, हम इसे कंसीडर कर लेते हैं 6/12। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, गिवन, तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, जैसे कि दे देता है 10%, 5%, लेकिन उसके साथ पर एनम भी लिखा आता है, अगर आपने नोटिस करा हो तो अगर ये पर एनम नहीं लिखा है तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, बस इतना करना है। मतलब कि 6/12 यहाँ पर नहीं लिखना है, सिंपल टोटल ड्राइंग्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज लगा के कर देना है और इसके बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम, इसके बाद करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर आपकी TS ग्रेवाल से क्वेश्चंस करवा रही हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम यहाँ से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन मैं आपको फिर सॉल्यूशन बताऊंगी कि वो हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स ड्रो देयर प्राइवेट यूज 1,20,000 एंड 80,000। तो राम और मोहन 2 पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट यूज़ का मतलब पर्सनल यूज़ के लिए 1,20,000 और 80,000 रुपये विड्रॉल करे हैं। तो इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम। देखिए यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है, बताया था मैंने आपको। तो इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग्स। तो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट, तो बताइए टोटल इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलिए मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ कि हमें इसे कैसे करना है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। ठीक है, करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम करते हैं। तो हम लिखेंगे राम, मैं पहले ऊपर डाल देती हूँ टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या डाला मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो राम की कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो राम इज इक्वल टू, तो हमें पता था उसने कितनी विड्रॉल करें 1,20,000, हमें टोटल ड्राइंग्स दे रखी है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था 6%। ठीक है, और पर एनम लिखा हुआ है इसलिए हम क्या लिखेंगे 6/12, लिखना जरूरी है ये। ठीक है, जब पर एनम नहीं होता जब नहीं लिखते। 6 × 12, 2 6 12, तो ये हो गया आपका 3,600। तो इसका मतलब राम पे इंटरेस्ट कितना लगेगा 3,600। ऐसे ही हम निकालेंगे मोहन का। तो मोहन की जो हमारी ड्राइंग थी वो थी 80,000, अभी हमने रीड करा था 80,000 और उसका 6% मल्टीप्लाई 6/12। सो ईजी, बहुत ही ईजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो ये हमारा मोहन ने कितनी कंसिडर करनी है 2,400 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम की कितनी है 3,600, मोहन की कितनी है 2,400। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर यही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,600, मोहन की 2,400। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपके माइंड में आ जाए, एक बार समझना है, बस वीडियो को अच्छे से देखना है, वो समझ में आएगा आपको। बी एंड एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, बी और एम पार्टनर्स हैं फर्म के। दे विड्रॉल 48,000
and 36,000 respectively during the year evenly at the middle of every month। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता दिया हर महीने वो भी मिडल में निकाल रहा है। ठीक है, हर महीने वो भी मिडल में निकाल रहा है। कितनी 48,000 36,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये मतलब कि पूरी ड्राइंग्स दे रखी है आपको। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्जेबल 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो हमें एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं बी और एम की। यही करती हूँ मैं। सेकेंड नंबर डाला मैंने, वही डाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी निकालेंगे हम? पहले हम निकालेंगे बी की। तो बी की देखो कैसे निकलेगी। 48,000 हमारी क्या दे रखी है? ड्राइंग्स दे रखी है। इंटरेस्ट रेट हमें दे रखा है 10%। ठीक है, इंटरेस्ट दे रखा है हमें 10%। अब ये देखिए हमसे बोला गया था एवरी मंथ में, मतलब कि ये एवरी मंथ में और मिडल में निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब हम वहाँ पे क्या लिखेंगे 6/12। और अगर वो एवरी मंथ में बिगिनिंग में बोलता है तो हम क्या लिखते हैं 6.5/12। ठीक है, समझे आपकी कैसे से यूज़ करना है। तो हमें एवरी मंथ मिडल में बोला था तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 6/12। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 2400। कितना आ गया? 2400। बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतनी है। दूसरा हमारा था एम। तो एम ने विड्रॉल करे थे 36,000। ठीक है, 36,000 10%। और क्योंकि इसी का भी यही था तो इसलिए यहाँ भी 6/12 ही लगाएंगे। तो इसका हमारा कितना आ गया 1800 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी दोनों की ही कैलकुलेट हो गई। चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। ये देखिए बी एंड एम, और इसका आंसर बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2400 और एम की 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। मतलब ए और बी इक्वली पार्टनर्स हैं। ए ड्रॉ कर रहा है रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 13 सितंबर 2013। तो ये देखिए यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हर महीने निकाल रहा है, लेकिन 6 मंथ तक ही निकाला उसने। ठीक है, तो इसमें हम जो अप्लाई करेंगे वो 6 मंथ वाला अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना दे रखा है 5%। चलिए करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें किसकी निकालनी है? पहले हम ए की निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या रखा था कि 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी टोटल ड्राइंग कितनी होगी 4,000, और निकाले उसने बिगिनिंग में वो भी 6 मंथ्स तक, तो उसने पूरे ऐसे निकाले होंगे। और उसका इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है 5%। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो उसने बोला 6 मंथ्स तक निकाले, वो भी कब निकाले? बिगिनिंग में। तो हम 6 मंथ वाला कंसिडर करेंगे। वो मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि उसने 6 मंथ तक निकाला इसलिए। अगर वो एवरी मंथ पूरे 12 मंथ्स तक निकालता तो इसका अप्लाई करते। ठीक है, तो बिगिनिंग में निकाला था तो हम क्या लिखेंगे 3.5/12। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.5/12। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 24,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 3.5/12। ये कट हो गया यहाँ से एंड देन 0 122 जा 240, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 350। तो कितना आ गया 350 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। ये देखिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 350 है। चलिए और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और क्वेश्चन इसके करवाऊंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। ओके, थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।